हाय, अगर आपके पास भी इस तरह का पावरफुल कैमरा है तो आप अलग अलग सिचुएशन में भी अपने आउटफिट बहुत ही कमाल के निकाल सकते हो। अगर आप कभी वेडिंग शूट पे भी गए, अगर जैसे मेरे एग्जांपल मेरा टीम मेंबर एक बार लाइटिंग उसका बैटरी डाउन हो गया, वो बाहर के सिचुएशन में जो जो कंटिन्यूस लाइटिंग जो है प्रॉपर तरीके से नाइट के समय में भी, उसने क्या किया, इस कैमरे को ऑटो में डाला और छोड़ दिया, जिसमें नॉइस रिड्यूशन भी बड़ा कमाल का था, यानी आउटफिट भी यानी कमाल का आया। हाय एवरीवन, अगर आपके पास भी अगर अलग अलग अपने कैमरेज की शक्ति हो, अपने स्मार्टफोन की भी शक्तियों को अगर पहचानते हो कि इस छोटे से आप एक स्मार्टफोन से भी अपने कई सारे सिनेमैटिक वीडियोस में आप अपने जान लगा सकते हो, फोटोग्राफी में भी। और इसकी जब लो लाइटिंग परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इसमें 7 स्पीडर जो प्रोसेसर लगा हुआ है, इसकी वजह से ये लो लाइटिंग में भी आई ट्रैकिंग एंड फास्ट ट्रैकिंग बहुत ही ज़्यादा कमाल का करता है। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया संगीत के टाइम में जब मैंने इसे शूट किया, तो मुझे इस G6 Mark III का क्वालिटी बहुत ही अच्छे तरीके से ये किया हुआ है। और इसके बारे में क्या बताऊं मैं, यानी कि इस जो प्राइसिंग में ये जिसने अपना एक पावरफुल सेगमेंट दिया हुआ है 240 fps स्लोमो, यानी मुझे अपने यूट्यूबिंग वीडियो के लिए तो जो मुझे चाहिए था वो चीज़ें मिला, और उसके साथ साथ इसका रेट भी यानी मुझे प्रॉपर तरीके से मिला, और कैमरा है बड़ा कमाल का। अगर इस तरह के और भी आपके पास कैमरे से, कहने का मतलब है कैनन, सोनी और भी जो पावरफुल कैमरे, अगर आप अपने कैमरे की शक्तियों को पहचानते हो, जानते हो, तो आप अलग अलग सिचुएशन में भी आप फंस के भी नहीं फंसोगे, अपने आउटफिट निकाल लोगे। अगर आपके पास स्किल्स है, आप अपने एक सेल फोन से भी बहुत ही ज़्यादा कमाल का आउटफिट निकालते हैं। जो स्मार्टफोन होते हैं हमारे, कैमरे काफ़ी ज़्यादा कमाल के होते हैं, आपको एक्सपोजर समझ में आता है, एंगल समझ में आता है, तो आप अपने आउटफिट बहुत ही ज़्यादा कमाल के निकालोगे। और मैं इस ब्लॉग पे बनना, मैं कुछ और भी आपको डिटेल और भी चीज़ें बताने जाता हूँ। तो आप अगर लाइट के एंगल को समझते हो, जैसे कि मैं अभी अपने लीची के पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ हूँ, वैसे मुझे लगा कि एक बार हम अगर पेड़ में चढ़ते तो हमें कैसा एक्सपोजर मिलता है। तो आप अपने ब्लॉग कैमरा से भी समझ सकते हो कि हमें किस किस एंगल से समझ। अभी देख सकते हो कि सन, मुझे लगता है मेरे सर से थोड़ा सा, यानी लगभग अभी टाइमिंग हो रहा है 10:10। तो अभी अगर देखो सन का देखो, लाइटिंग देखो मेरे सर के ऊपर है, लेकिन ये जो पेड़ की वजह से जो फिल्टर आ रहे हैं, सोचो कि उस पेड़ के पत्तों की वजह से जो एक्सपोजर है बहुत ही ज़्यादा फिल्टर होकर आ रहा है। और ऐसा डाउन एंगल करूँ तो देख सकते हो मेरे फेस में काफ़ी अच्छे तरीके से ग्लोइंग आ रहा है। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप अपने कैमरे से पावर्स के बारे में समझते हो कि मेरे कैमरे से मैं अपने कैसे कैसे रिजल्ट निकाल सकते हो, तो आपके अलग अलग सिचुएशन में भी आप अपने फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी पे आप अपना वर्क ख़राब होने दोगे ही नहीं। आपको तुरंत आइडिया मिलेगा कि मैं ये सेटिंग करूँ, ये सेटिंग करूँ, ये सेटिंग करूँ। इसलिए अपने कैमरेस के बारे में बहुत ही ज़्यादा जानो, डीप सोचो, समझो और काम करो। एक्चुअली मैं अभी कैमरा लेके अकेले ही चढ़ गया है ना, सॉरी मेरी बहन थी, उसने हेल्प किया, और बाकी टीम्स मेंबर को बुलाया था, अरे पेड़ पे चढ़ के वीडियो बनाओगे, क्यों नहीं यार, आपको यहाँ से बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सपोजर समझ में आता है। अगर मुझे कभी भी प्री वेडिंग शूट करना हो ना गाइस, तो अगर कुछ भी ऐसा बरगद का पेड़, ऐसा कुछ भी प्यारा सा पेड़ मिल जाए ना, तो मैं क्लाइंट्स को पेड़ में बैठाऊंगा और कुछ ऐसा ऐसे क्रिएटिव शॉट लूँगा ना, जिसको बोलेंगे यार ये आइडिया बड़ा कमाल का। इसलिए अलग अलग चीज़ों पे अभी ऑफ सीजन है, इसलिए अलग अलग चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट करूँगा, देखूंगा मुझे एक्सपोजर कहाँ मिलते हैं अच्छे, मैं कहाँ से किस एंगल से अच्छे से मैं वीडियो बना सकता हूँ, और आप लोगों को दिखाऊंगा, बताऊंगा। ये अब मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, अब रुकेगा नहीं अपन। इसलिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, हाँ सपोर्ट जरूर करना गाइस। और फिर से स्टार्ट कर चुका हूँ। अब ये तरुण आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ें बताने वाला है, इतने डेप्थ दूंगा ना फोटोग्राफी सिनेमेटोग्राफी की, आप बोलोगे भैया ये हमें नहीं पता था पहले, आपने बताया, उसके बाद हम यूँ करेंगे अपने काम में धमाल। चलो गाइस, मिलते हैं, तब तक बाय बाय।